तो स्टूडेंट ये थर्ड कॉलम जो है, ये फोर्थ कॉलम जो है, इसको हम फिल करेंगे, लेकिन फोर्थ कॉलम एन एल है। एन एल मीन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करते हुए ऑर्बिटल्स लिखेंगे, यानी इन एनर्जी लेवल्स पर कौन से ऑर्बिटल लाई करते हैं वो हम मालूम करेंगे, लेकिन वो हमें मिलेंगे इन पेयर से। यहाँ पर हाँ, ये एन जो है वो 1 था और एल 0 था, एन 1 एंड एल 0। तो ये हम इन पेयर्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऑर्बिटल्स लिखेंगे। तो अगर आपको देखें तो आपको पता है वन एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल ये शेल्स को बताता है, ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जबकि एल जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो आपको पता है 0 पर एस ऑर्बिटल होता है, तो फर्स्ट शेल में एस ऑर्बिटल ये बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट शेल में एस ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास 1s आ गया। 1s ये वो ऑर्बिटल है जो इस एनर्जी पर इसकी एनर्जी, ये वाली एनर्जी इसके लिए क्वांटाइज्ड है, यानी इस एनर्जी लेवल पर ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। अगर हम नेक्स्ट पेयर के लिए यानी 5/2 एनर्जी लेवल पर देखें कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो वो आएगा 1, यानी ये शेल नंबर, और पी जो 1 है ये L1 होगा, तो वो P को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज़ 1P। और इसी तरह इस पेयर के लिए 1 शेल और 2 जो है वो D को ज़ाहिर करता है, तो D, लेकिन दो यहाँ पर पेयर हैं, इट मीन्स इस एनर्जी लेवल में दो ऑर्बिटल लाई करते हैं, 1D एंड 2s। अगर हम 9/2 एनर्जी लेवल H मेगा एनर्जी लेवल को देखें, तो उस पर 3 जो है ये F को ज़ाहिर करता है, 1F, और दूसरा जो ऑर्बिटल है वो आएगा 2P, 2 ऑर्बिटल शेल, और P जो है वो ऑर्बिटल होगा। थर्ड इसमें हम देखें तो यहाँ पर इस पेयर में फर्स्ट शेल में 4 जो है G के लिए ज़ाहिर लिखा जाता है, G ऑर्बिटल। दूसरा 2 आएगा D, एंड देन 3s। तो ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे। तो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास ये आ रहे हैं 3। तो अगर आप लोग, ये मैंने यहाँ से लिखे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो लास्ट हमारे पास थी स्लाइड, लास्ट लेक्चर में आखिरी स्लाइड में जो दिए हुए थे ये ऑर्बिटल्स, वो डायरेक्ट लिखे थे, क्योंकि ये अलहदा टेबल था जिसमें हमने ये पेयर फाइंड किए थे। तो आप लोग साथ भी फाइंड कर सकते हो, या फिर इनको याद रखना भी बहुत आसान है अगर रखना चाहो। यानी हर एनर्जी लेवल पे एक एक ऑर्बिटल आएगा, 1s 1p 1d 1f एंड 1g। लेकिन दो ऑर्बिटल, दो एनर्जी लेवल में एक एक ऑर्बिटल होगा, और फिर आगे सेकंड जो है ऑर्बिटल वो स्टार्ट होगा। तो 1s 2s एस से स्टार्ट होते हैं, जो सबसे छोटा ऑर्बिटल है वो s है, 2s 2p 2d, और दो इन दो सिंगल ऑर्बिटल होंगे, दो डबल होंगे, और उससे आगे दो ट्रिपल होंगे। तो नेक्स्ट पे 3s आएगा। तो वैसे भी इसकी तरतीब याद रखना बहुत आसान है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये चीज़ जो है ज़्यादा समझने वाली है कि ये अब हम देखेंगे इनकी कपलिंग, LS कपलिंग की वजह से इन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो अगर हम इस एक ऑर्बिटल को S को ऐसे एक लाइन से ज़ाहिर कर दें, तो आगे स्प्लिटिंग कैसे होगी। इसी तरह P जो है वो एक लाइन से ज़ाहिर कर दें, इस तरह 1D जो है वो हम एक लाइन से ज़ाहिर कर दें, और इसी तरह 2s जो है ये साथ दूसरी लाइन से, और फिर इसी तरह 1f जो है वो एक लाइन से, और इसी तरह फिर 1f के बाद 2p, ये 2p आ गया, और इसी तरह फिर 1g 2d एंड 3s। तो ये हमारे पास वो एनर्जी लेवल्स, मैंने लेवल को इन लाइन से ज़ाहिर कर दिया। ये एक ही एनर्जी पर ये लेवल मौजूद हैं। अब हम इनकी स्प्लिटिंग देखेंगे। तो स्प्लिटिंग जो है आपको पता है, स्प्लिटिंग डिपेंड करती है जे की वैल्यू पर। जे की वैल्यू 2 हैं, ये भी आपने देखा होगा कि जे की वैल्यू 2 कौन सी हैं। एक जे की वैल्यू है जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 की मैग्नीट्यूड, और दूसरी है जे इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 की मैग्नीट्यूड। और आपको पता है जे इज़ द टोटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो
अगर हम इन दो वैल्यूज़ को देखें तो स्प्लिटिंग इन दो, यानी जब हम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर स्पिन और ऑर्बिटल कपलिंग काउंट होती है। स्पिन कपलिंग तो स्पिन जो है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है या स्पिन मोशन जो है या स्पिन कह लें न्यूक्लियॉन की, वो तो दो किस्म की है, एक +1/2 दूसरी -1/2 और साथ एल इन्वॉल्व है। तो जे जो टोटल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है दैट इज इक्वल टू L +1/2 एंड L -1/2। इट मीन्स के हर ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम दो ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्प्लिटिंग ना हो, लेकिन अगर स्प्लिटिंग हुई तो मैक्सिमम हर ऑर्बिटल दो सब ऑर्बिटल में स्प्लिट होगा, क्योंकि जे की वैल्यू दो हैं। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनकी स्प्लिटिंग होती है या नहीं। तो एस को अगर हम चेक करते हैं तो एस की वैल्यू एक हम लेंगे एट जे इक्वल टू 1/2 +1/2 और दूसरी एट जे इज इक्वल टू L +1/2 और दूसरी जे इज इक्वल टू L -1/2। यहाँ पर L जो है वो उस ऑर्बिटल का नंबर है। तो अगर हम S की अगर बात करते हैं, मैं एक आप कैलकुलेट करता हूँ, 1 2, यानी अगर हम S के लिए देखते हैं फॉर S ऑर्बिटल S के लिए एक है L जे इज इक्वल टू L +1/2, और अगर आप लोग एस फॉर एस जे इज इक्वल टू L +1/2, तो अगर आप लोग देखें तो L की वैल्यू है एस के लिए L 0 लिया जाता है, तो 0 +1/2 की मैग्नीट्यूड और दूसरा आएगा 0 -1/2 की मैग्नीट्यूड। तो ये 1/2 और ये -1/2 आएगा तो मैग्नीट्यूड 1/2 होगी। तो 1/2 एक ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि जे की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए एक आ रही है। सो एस ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग जे की वैल्यू पर डिपेंड करती है LS कपलिंग पर। तो LS कपलिंग की वजह से एस की एक ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है एस जो है वो एक ही ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में डिवाइड होगा। तो हम जिसमें एक ही में डिवाइड होगा, तो मैं इसलिए इस लाइन को ज़रा लंबा करता हूँ और वही एक वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर, और वो वैल्यू है S 1/2। ये 1/2 उस J को ज़ाहिर करता है, और S जो है ये सब ऑर्बिटल है, यानी S ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं हुई और S वैसे का वैसे ही वही ऑर्बिटल रहा, बट ड्यू टू J इसकी वैल्यू आ गई S 1/2। अब P को चेक कर लेते हैं। चूंकि L की वैल्यू 0 तो सिर्फ S के लिए है, इसके बाद तमाम ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है। इट मीन्स के इसके बाद हर S के अलावा हर ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट होगा। और मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ये इसकी स्प्लिटिंग एक ऑर्बिटल दो सब ऑर्बिटल में स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि स्प्लिट जो वैल्यू है हमारे पास जे की वो दो हैं हर ऑर्बिटल के लिए। तो हम पी को चेक कर लेते हैं, और पी की वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए पी के लिए फॉर पी एल की वैल्यू होती है 1। तो हम चेक कर लेते हैं जे इज इक्वल टू L +1/2 एंड जे इज इक्वल टू L -1/2। जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो P की दो वैल्यू आ रही हैं, J की P के लिए J की दो वैल्यू आ रही हैं, P 3/2 एंड P 1/2। तो P की स्प्लिटिंग हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि स्प्लिटिंग में कौन सा सब ऑर्बिटल एनर्जी में नीचे जाएगा, इस एनर्जी लेवल में कौन सा पहले लिखा जाएगा और कौन सा बाद में, क्योंकि ये दो में स्प्लिट हुआ है तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। और आप लोगों ने पीछे एनर्जी की कैलकुलेशन की थी कि हमेशा जो जे की वैल्यू L +1/2 वाला ऑर्बिटल होता है वो हमेशा कम एनर्जी रखता है, और जे की वैल्यू L -1/2 रखने वाला ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू रखता है। सो पी जब स्प्लिट होगा दो में तो जे P 3/2 बिलो में चला जाएगा, और P 1/2 जो है वो वो अपर लेवल में चला जाएगा। तो हम P को डिवाइड करते हैं दो ऑर्बिटल्स में। तो अगर हम डिवाइड करें P को दो ऑर्बिटल्स में तो कुछ इस तरह से इसकी डिवीजन होगी, यानी P की कुछ डिवीजन इस तरीके से होगी। ये है P 3/2 और ये है P 1/2। तो ये हमारे पास इनकी स्प्लिटिंग करके मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी तरह स्प्लिट आपने करना है। S जो है आपको पता है 2S जो है उसकी तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये वैसे ही आ जाएगा। लेकिन जो D है इसकी स्प्लिटिंग होगी दो ऑर्बिटल्स में, और ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसकी ये स्प्लिटिंग होगी उसी तरह। तो अगर हम S को देखें तो 2S
ये 1s है, ये 1p है और ये है 2s 1/2। और अगर हम d की स्प्लिटिंग देखें तो d के लिए जो वैल्यू बनेगी, d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 + 1/2 5/2, तो एक आ जाएगा 5/2 प्लस के लिए आ जाएगा d 1d की वैल्यू आ जाएगी 5/2। और 1d जब l j = l - 1/2 पुट करेंगे तो l - 1/2 मीन के 2 - 1/2 ये आ जाएगा। ये 1 इसकी वैल्यू 2 है तो 2 - 1/2, 2 - 1/2 आप लोग जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। दूसरी वैल्यू जो आ रही है p की वो 3/2 आ रही है, 1d 3/2। तो ये डिवाइड हो गया। अब इसी तरह हम इनको जब डिवाइड करेंगे फर्दर, f भी डिवाइड होगा 2 ऑर्बिटल में और ये p भी। तो p की वैल्यू 3/2 1/2 आती है, s की वैल्यू 1/2 आती है, इसकी 5/2 3/2 आती है। जबकि अगर हम बात करते हैं f ऑर्बिटल की, तो f के लिए l की वैल्यू वह है हमारे पास 3, तो 3 + 1/2 जाएगा 7/2। तो 7/2 ये डिवाइड होगा 7/2 में। 1f 7/2। और इसी तरह जब हम बात करते हैं j - 1/2 तो ये आएगा 1f 3/2 माइनस ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 5/2। और इसी तरह अगर हम p को देखें तो ये भी फर्दर डिवाइड होगा और इसकी डिवीजन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। p जैसे p आपको पता है, p l + 1/2 के लिए आएगा 3/2 और l - 1/2 के लिए l - 1/2 के लिए p की वैल्यू आ जाएगी 2 1/2। और अगर हम यहाँ पर सारे में डिवाइड नहीं करूँगा, सिर्फ g को करूँगा, g की स्प्लिटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि g की स्प्लिटिंग ये होगी कि ये स्प्लिट होकर बहुत नीचे आ जाएगा। जब बहुत नीचे आएगा तो 1g की वैल्यू आ जाएगी 9/2। और इसी तरह बाकी स्प्लिट होंगे, हम बाकियों की तरफ नहीं आते। अब यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियन की तादाद जो है वो हमने फिल करनी है। तो अगर हम न्यूक्लियन की तादाद फिल करें तो न्यूक्लियन की तादाद फाइंड करने का फार्मूला 2j + 1 है और j की वैल्यू मैंने साथ साथ लिख दी है। तो अगर हम देखें s में कितने न्यूक्लियन आएंगे, तो s में आप लोग s के लिए j की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 पुट करें, 2 से कैंसिल तो आ जाएगा 2। और इसी तरह p में पुट करेंगे तो p में 4, p के लिए 4 और p 1/2 के लिए 2। अगर हम ये हमारे पास एक लेवल जो है कंप्लीट यहाँ हो जाता है यहाँ पर, और दूसरा लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर हम तीसरे में चलें तो d 5/2, j की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, सॉरी पुट करेंगे तो ये हाँ ये आ जाएगा 6। और जब s की 1/2 पुट करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 2, न्यूक्लियन 2 इसमें, और d की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो न्यूक्लियन आ जाएंगे 4। और ये हमारे लिए हमारे पास ये नेक्स्ट ऑर्बिटल भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में f जो है यहाँ पर पेज में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। f की असल में स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि f के लिए जो j + 1/2 की वैल्यू है वो बहुत कम एनर्जी हासिल करती है, लिहाजा ये f जो है वो ना तो इस ऑर्बिटल में आता है, एनर्जी लेवल में आता है, ना ही ऊपर वाले में, तो वो अपना अलहदा एनर्जी लेवल बनाता है। और उसके लिए अगर जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा 8। तो ये अकेला 8 एक ही एनर्जी लेवल में आएगा। इसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ये नीचे वाले ये ना तो नीचे वाले एनर्जी लेवल में इसके न्यूक्लियन जाते हैं, ना तो वो अलहदा एनर्जी लेवल बना लेते हैं। यहाँ पर स्प्लिटिंग दिखाना थोड़ी सी मुश्किल थी। इसके बाद जब हम p की वैल्यू पुट करेंगे, p 3/2 और पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा p के लिए 4। फिर f 1/2 5/2 के लिए आ जाएगा 6 एंड देन p 1/2 के लिए आ जाएगा 1/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। और g की वैल्यू जब 9/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये कुछ इस तरह से ऑर्बिटल बनेंगे। g बहुत नीचे आके
इस एनर्जी लेवल में इसके न्यूक्लियन शामिल हो जाएंगे, बहुत नीचे इसकी स्प्लिटिंग होकर आएगा और बाकी जो ऊपर जाएंगे। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं टोटल मैजिक नंबर चेक करने के लिए। तो ये 2 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 आ गया। इट मीन्स कि अगर हम कोई ऐसा न्यूक्लियर जैसे न्यूक्लियर लें जिसके अंदर 2, जैसे ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर उसका एटॉमिक मास 2 है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियन है। तो अगर हम ऐसा न्यूक्लियस लेंगे तो उसका मैजिक नंबर 2 है। तो 2 ये आप या हीलियम की एग्जांपल ले लें। हीलियम इज़ अ गुड एग्जांपल के हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन है, तो हीलियम का डबली मैजिक नंबर रखता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऐसा न्यूक्लियस लेते हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियन हैं, तो वो 2 न्यूक्लियन की फिलिंग इस लेवल तक हो जाएगी। तो ये एक मैजिक नंबर को ज़ाहिर कर रहा है कि एक लेवल जो है वो 2 न्यूक्लियन पर पूरा हो रहा है। वो 2 न्यूक्लियन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट लेवल में जाएं तो वहाँ पर टोटल जो है ये, अगर इनको ऐड भी कर लेते हैं, यानी इसको इस लेवल में जो न्यूक्लियन 2 आते हैं, इस लेवल में 6 आते हैं, इस लेवल में 10 2 12 और नेक्स्ट लेवल में 8 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में 6 4 10 10 और 10 20 और 2 22, टोटल 22 आ रहे हैं। अब हम इनको देख लेते हैं ये टोटल कितने बनेंगे। ये मैजिक नंबर के लिए अगर हम नेक्स्ट देखें मैजिक नंबर क्या आएगा, तो नेक्स्ट मैजिक नंबर फाइंड करने के लिए आप लोगों को देखो इस लेवल में 2 हैं न्यूक्लियन और अगले लेवल में टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 6। तो मिलके अब अगर एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसके जो इस लेवल तक फिल है, इस लेवल तक, तो इसका मतलब उसके अंदर टोटल न्यूक्लियन 8 हैं और 8 भी एक मैजिक नंबर है। तो मैजिक नंबर प्रूव यहाँ हो रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो उस लेवल तक टोटल न्यूक्लियन उस इस एनर्जी लेवल में 12 न्यूक्लियन आ रहे हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल न्यूक्लियन होंगे 8 6 2 और 6 8 और 12 20, तो 20 आ रहा है। तो 20 भी एक मैजिक नंबर है। तो इसका मतलब है मैजिक नंबर धड़ाधड़ प्रूव हो रहे नज़र आ रहे हैं प्रूव होते हुए। नेक्स्ट लेवल जो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन अगर हम इस लेवल तक तमाम न्यूक्लियन की बात करें तो वो टोटल 20 तो यहाँ तक हो जाते हैं और 8 वो 28, तो 28 भी एक मैजिक नंबर है। और अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ तक 28 हो जाते हैं और इस लेवल के अगर हम न्यूक्लियन शामिल करें तो वो टोटल 28 और 22 50। तो आप लोग देखें यहाँ तक सारे मैजिक नंबर प्रूव हो रहे हैं, 2 8 20 28 50, इसके बाद 82, फिर 126, सारे के सारे मैजिक नंबर प्रूव होंगे इस तरीके से। तो ये जो शेल मॉडल है इसमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की कंसिडरेशन से सारे मैजिक नंबर प्रूव होते हैं। तो आप लोग आई होप कि इसकी आपको कुछ डायग्राम की समझ आ गई होगी। मैं जल्दी से कॉलम बता देता हूँ। पहले हमने लैम्डा की वैल्यू लेनी है फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड, 4 तक ले लें, 0 1 2 3 4। फिर आप एनर्जी का फार्मूला जो है इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। तो एच कट ओमेगा की शक्ल में ये एनर्जी लिख लें। तो आप लोग लैम्डा की यही वैल्यू पुट करेंगे तो ये एनर्जी की लेवल, ये एनर्जी जो लेवल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन एनर्जी लेवल, उनकी एनर्जी ये बता रहे हैं कि पहला लेवल इस एनर्जी पर है, दूसरा इस पर, ये उनकी फिक्स एनर्जी की, डेफिनेट एनर्जी की वैल्यू बता रहे हैं। लैम्डा की इन वैल्यूज़ के लिए हमने एन और एल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए और हमें ये भी पता चला है कि पहले 2 एनर्जी लेवल के लिए एक एक पेयर ही बनता है एन एल का, जबकि आगे 2 के लिए 2 2, फिर आगे 3 3 बनते हैं। इन पेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड कर लिए ऑर्बिटल्स, यानी 1s, इसी तरह ऑर्बिटल फिर 1s कैसे आया आपको पता है। 1 जो है ये लेवल को ज़ाहिर करता है शेल को, और 0 जो है ये s ऑर्बिटल है, तो 1s आ गया। इसी तरह 1p, और ये हमने एनर्जी लेवल लिख लिए। फिर उनकी स्प्लिटिंग देख ली, और स्प्लिटिंग के लिए आपको पता है हमने J = L+1/2 और L-1/2 का तरीका इस्तेमाल किया। और s के अलावा हर ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट होगा 2 सब ऑर्बिटल्स में। फिर इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद लगा, न्यूक्लियन की तादाद लगा दी, और न्यूक्लियन की तादाद लगाने का फार्मूला जो है वो है 2J+1, और J की वैल्यू ये पुट करते जाएं जो साथ हर सब ऑर्बिटल के साथ लिखी हुई है। तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियन। फिर इन वैल्यूज़ को हम ऐड करते गए, हर लेवल की वैल्यू को, हर लेवल की वैल्यू के साथ पिछली वैल्यू को भी ऐड करते जाएं, तो मैजिक नंबर प्रूव होते जा रहे हैं। तो ये शेल मॉडल की यही खूबी है, ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि ये न्यूक्लियन मैजिक नंबर को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, और मैजिक नंबर की इंपॉर्टेंस जो है वो आप लोगों को लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताई है। तो इसका मतलब है ये शेल मॉडल कंपैरेटिवली एक अच्छा मॉडल है जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
इसके साथ साथ बस एक और मैं छोटा सा जो पॉइंट है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा बेटे जो टॉपिक छोटा सा मैंने एक्सप्लेन करना था वो असल में पता क्या है, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल की क्लासिफिकेशन। सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं ये इसकी क्लासिफिकेशन हमने पीछे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ी थी, सब एटॉमिक फिजिक्स में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसी है कि ये सब एटॉमिक का जो पेपर है उसके लिए भी आप लोगों को तैयार करना होगा, और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए भी इसकी आपको तैयारी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वीडियो, ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर सब एटॉमिक के लिए भी है एज वेल एज न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए भी है, सब एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकल्स के, तो पार्टिकल जो हैं ये दो तरह के हैं। एक वो हैं जो फोर्स पार्टिकल नहीं है, स्पेशल फोर्स कैरिंग पार्टिकल है, और दूसरे पार्टिकल जो है मटेरियल पार्टिकल हैं, मैटर पार्टिकल हैं। तो ये दो किस्म के पार्टिकल हैं। फोर्स कैरियर पार्टिकल की बात करें तो उसमें सिर्फ जो हमारे पास आते हैं वो बोसोन्स आते हैं, और ये फोर्स कैरी करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जितनी जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो बोसोन्स ने उनको कैरी किया हुआ है। यानी उन फोर्स की एक्टिविटी देखें, जो फोर्सेस बोसोन की वजह से वो एक्टिव हैं। तो बोसोन उसी इन फोर्सेस के बेस पर बोसोन्स को वैसे तो 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फोटोन्स हैं। बोसोन की ये 5 टाइप हैं। अगर हम देखें तो ये 5 टाइप हैं। यानी एक है हमारे जो फोटोन, फिर डब्ल्यू बोसोन, फिर जी बोसोन, इसके अलावा ग्लूऑन्स हैं, और फिर ग्रेविटॉन्स। तो ये 5 किस्म के बोसोन हैं, लेकिन बेसिक फोर्सेस जो नेचर के हैं वो तो 4 हैं। तो ये डब्ल्यू बोसोन और जी बोसोन ये दोनों इकट्ठे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स को डील करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की एक्टिविटी और उनको जो डील करते हैं और उस फोर्स को जिन बोसोन ने कैरी किया होता है वो डब्ल्यू बोसोन एंड जी बोसोन। फोटोन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इन्होंने कैरी किया होता है। ग्लूऑन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इन्होंने कैरी किया होता है, और ग्रेविटॉन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी किया होता है। तो ये फोर्स कैरियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, बोसोन्स। अगर हम मटेरियल पार्टिकल की बात करें तो मटेरियल पार्टिकल हमारे पास सबसे पहले फर्मियोन है। फर्मियोन्स, ये आपको पता है ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन जो है वो हाफ होती है, और ये सारे के सारे मटेरियल्स हैं। फर्मियोन को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, एक है लेप्टॉन्स और दूसरा है क्वार्क्स। लेप्टॉन और क्वार्क्स ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। क्वार्क इटसेल्फ सेपरेट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से बाइंड होकर नए पार्टिकल, कॉम्पोजिट पार्टिकल बनाते हैं। लेप्टॉन ऑन द अदर हैंड अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी होती है। और इनकी एग्जांपल जो है लेप्टॉन की आपको पता है ये लाइट पार्टिकल हैं और ये चार्ज पार्टिकल हैं। तो टोटल 3 लेप्टॉन हैं, आपको पता है। एक है फर्स्ट जनरेशन, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है मियोन और तीसरा है टाओ। ये 3 लेप्टॉन जो हैं ये बेसिक पार्टिकल हैं, लेकिन ये 3 जो हैं इन 3 के साथ इनके न्यूट्रिनो भी अटैच होते हैं। तो टोटल 6 हो गए, और 6 फिर इनके एंटी पार्टिकल हैं। तो अगर हम कहें तो लेप्टॉन टोटल 12 हैं। 12 लेप्टॉन जो हैं वो 3 जनरेशन में उन्हें डिवाइड किया, यानी उनकी डिस्कवरी के हिसाब से उनको जो पहले लेप्टॉन डिस्कवर हुए थे वो उसको फर्स्ट जनरेशन कहा गया, फिर सेकंड जनरेशन एंड देन थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के जो लेप्टॉन थे उनमें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, और फिर इन दोनों के न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो। तो ये 4 फर्स्ट जनरेशन के लेप्टॉन हैं। दूसरी जनरेशन के लेप्टॉन जो है मियोन इसका एंटी पार्टिकल और फिर इन दोनों के न्यूट्रिनोज। और तीसरी जनरेशन के पार्टिकल जो है लेप्टॉन वो हैं टाओ का एंटी पार्टिकल और उनके न्यूट्रिनो। तो टोटल 12 लेप्टॉन्स हैं। ये लाइट पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम में मौजूद होते हैं। अगर हम क्वार्क का, मैंने जैसे बताया क्वार्क 6 टाइप के हैं। यानी क्वार्क है टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क।
और ये क्वार्क 6 क्वार्क हैं और 6 ही फिर इनके एंटी क्वार्क हैं, तो टोटल ये क्वार्क भी 12 किस्म के हैं। लेकिन ये क्वार्क सेपरेटली एग्जिस्ट, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होकर नए पार्टिकल बनाते हैं और उन पार्टिकल को हम कहते हैं हेड्रॉन। हेड्रॉन हेड्रॉन्स बनाते हैं। हेड्रॉन्स ये हैवी पार्टिकल हैं, ये क्वार्क की कॉम्पोजिशन से बनते हैं। हेड्रॉन अगर हम देखें तो हेड्रॉन की दो टाइप्स हैं। ये हेड्रॉन को हम कॉम्पोजिट पार्टिकल भी कहते हैं बिकॉज दे आर कंपोज्ड बाय सम अदर पार्टिकल लाइक क्वार्क। हेड्रॉन के दो टाइप हैं, एक टाइप है मेसॉन, मेसॉन, और दूसरी जो टाइप है वो है बैरियन। दूसरा बैरियन है, बैरियन। अगर हम मेसॉन की बात करें, जिन दो क्वार्क्स आपस में मिलते हैं, टू क्वार्क्स, तो ये मेसॉन बनेंगे। अगर तीन क्वार्क कंबाइन होते हैं तो ये बैरियन बनेंगे। और मेसॉन के एग्जांपल जो है वो पायोन, कायोन ये हैं, जबकि बैरियन के एग्जांपल जो हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, सिग्मा, ये पार्टिकल हैं। तो ये सबसे हैवी पार्टिकल जो है वो बैरियन है और इनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हैवी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो चार्ज मिलता है, असल में इनके अंदर जो क्वार्क होते हैं, चार्ज या मैस मिलता है मेसॉन और बैरियन को, वो उनके अंदर क्वार्क की वजह से है। क्वार्क चार्ज पार्टिकल हैं, मटेरियल पार्टिकल हैं, और इनकी कॉम्बिनेशन से हैवी पार्टिकल बनते हैं। और उन हैवी पार्टिकल का मैस और उन हैवी पार्टिकल का चार्ज जो है, यानी मेसॉन और बैरियन का चार्ज, ये क्वार्क की वजह से होता है। तो अगर हम देखें तो क्वार्क, मेसॉन ही वो पार्टिकल है, मेसॉन और मेसॉन लेप्टॉन और बैरियन ये लेप्टॉन और बैरियन, ये दोनों क्वार्क की कॉम्बिनेशन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो बैरियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस का ये इंटीग्रल पार्ट है। और अगर हम न्यूक्लियस के बाहर देखें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है। तो लेप्टॉन और बैरियन की कॉम्बिनेशन से एटम और मालिक्यूल बनते हैं। बाहर जो हमें एटम और मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहर ऐसे ही लगता है कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ इन लेप्टॉन और बैरियन की वजह से हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की थोड़ी डिटेल्स ही, इस डिटेल को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ डिस्कस करने का मतलब ये है कि ये जो टेबल है सब